हाँ भाई, पढ़ लिया आपने? जी सर। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी जो है ना, ये हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है। नॉर्मली क्या होता है कि रैम जो है ना, वो फिल हो जाती है। रैम जो है वो फिजिकल मेमोरी होती है। और हम बहुत सारे एप्लीकेशन एट टाइम ओपन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी स्पेस ली होती है। तो इस केस में क्या होता है कि रैम आपकी फिल हो जाती है रन टाइम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो हार्ड डिस्क से स्पेस बारो कर लेता है। ठीक है। वो जो स्पेस बारो करता है उसको एज ए रैम यूज करता है। ओके तो सर। जो भी अनयूज पेजेस होते हैं, वो वो वर्चुअल रैम की तरफ भेज देते हैं। और जिस पेज को एक्टिव होना होता है या जिस एप्लीकेशन को एक्टिव होना होता है उसको फिर वो रैम की तरफ ले आता है। तो इस तरह एक स्वैपिंग चल रही होती है। ठीक है। जी सर। अब ये जरा गो थ्रू कर लो। जी सर हो गया। समझ में आ गया? जी। ठीक है। अब ये देख लो जरा।
हाँ, पढ़ लिया। जी सर। ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। अब ये देखो। हाँ यार, पढ़ लिया। जी सर। हाँ, अब ये देखो पेज रिप्लेसमेंट। हाँ भाई, पढ़ लिया। अच्छा, ये एक और टेक्निक है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट की ना, मेमोरी को हैंडल करने की, पेज रिप्लेसमेंट।
ओके सर। पढ़ लिया आपने? जी जी। ठीक है, अब इसके आगे देख लो। अब ये मेथड है, मेथड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट, इसको जस्ट गो थ्रू करो। हाँ अभी पढ़ लिया आपने? जी सर। ठीक है, अब इसको गो थ्रू करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर।
हाँ भी पढ़ लिया। जी सर, कर लिया। अच्छा, इसमें बेसिकली ये प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट का डिफरेंस दिया है समराइज वे में, पीछे डिटेल दी। अब जैसे लिखा हुआ है, प्रोसेसर मैनेजमेंट डिसाइड विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड एंड इन विच ऑर्डर। ठीक है, टू जी सर। मैक्सिमाइज रिसोर्सेज। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, ये क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो रिक्वेस्ट भेजती हैं, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू उनको मैनेज किया जाए। वेयर एज मेमोरी मैनेजमेंट विल डिसाइड where in memory data or programs will be stored and how they will be stored। और मेमोरी में ये डिसाइड किया जाता है कि किस एप्लीकेशन में कितनी मेमोरी चाहिए, क्या अवेलेबल है या नहीं। although quite different, both are essential to the efficient and stable running of any computer system। दोनों का यूटिलाइजेशन बेटर वे में होना चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट और ये शेड्यूलिंग की जाती है, मल्टीटास्किंग, मोर देन वन टास्क रनिंग एट अ टाइम। ठीक है, जी सर। शेड्यूलिंग की तरह प्रोसेस मैनेजमेंट और ये जो भी मेमोरी मैनेजमेंट इसको हैंडल कर रहे हैं। अब ये देखो, तो दूसरों को तो बता। अच्छा, अभी हमने ये पीछे पढ़ा था ना, मेमोरी पेजिंग, मेमोरी सेगमेंटेशन। अब ये दो मेथड हैं मेमोरी मैनेजमेंट के ना। या पार्टीशन ऑफ मेमोरी टू नो वेयर टू स्टोर डेटा, रन प्रोसेस एंड सो ऑन। ठीक है, मेमोरी पेजिंग में ये यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी है टू मैक्सिमाइज रैम एंड सीपीयू पेज। यूज ऑफ पेजिंग स्ट्रेटजीज है रिगार्डिंग विच प्रोसेस आर इन फिजिकल मेमोरी। यूज ऑफ सेगमेंटेशन है स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग विच प्रोसेस आर इन फिजिकल मेमोरी। तो सेगमेंटेशन, पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हम मेमोरी मैनेजमेंट पर काम कर रहे होते हैं। ओके सर। अब ये पढ़ो वर्चुअल मशीन।
हाँ अभी पढ़ लिया आपने? जी सर, कर लिया। अच्छा, ये बेसिकली वर्चुअल मशीन सेटअप होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हार्डवेयर को एक्सेस करती है। अच्छा, ये बेसिकली एक सेटअप है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि किसी भी एप्लीकेशन हार्डवेयर चाहिए तो उसको डायरेक्ट एक्सेस ना दिया जाए, उसको एक वर्चुअल हार्डवेयर का एनवायरनमेंट दे दिया जाए, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, एंड मैप देम टू फिजिकल हार्डवेयर, और उसके थ्रू मैप किया जाता है फिजिकल हार्डवेयर की तरफ। अच्छा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऑपरेशन होस्ट, एक होस्ट ओएस वो होता है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपका होस्ट होता है। विंडो 10 रन वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर। और गेस्ट ओएस कौन सा होता है? एप्पल ओएस रन विद इन द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। गेस्ट ओएस परसीव्स इट्स रनिंग ऑन नेटिव हार्डवेयर अनवेयर इट्स ऑन अ वर्चुअल मशीन। गेस्ट ओएस वो होता है, बस यानी एक होस्ट ओएस होता है और एक गेस्ट ओएस होता है। तो बेसिकली गेस्ट ओएस का एक्सेस जो है वो एप्लीकेशन को दे दिया जाता है। ठीक है, वो ये समझता है कि मुझे रियल ओएस का एक्सेस मिला है, लेकिन उसको बेसिकली हम, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज ये होते हैं कि इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर पर रन नहीं होते। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए वो हार्डवेयर पर रन हो जाए, हम गेस्ट ओएस उसको एक्सेस देते हैं, कंपैटिबल करते हैं जो रियल हार्डवेयर होता है उसके साथ। ठीक ओके है, सर। जी। अब ये ज़रा पढ़ लो।
हाँ भी पढ़ लिया। जी सर। और ये समझ में आ गई, बेनिफिट, लिमिटेशन और यूजेज। जी सर। ये पढ़, फीचर ऑफ वर्चुअल। हाँ पढ़ लिया। जी सर। समझ में आ गया। दो तरह के ओएस होते हैं, गैस और होस्ट। वो गैस जो है क्रिएट किया जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए। समझ में आ गया। जी सर। देखो यहाँ पे ये पिक्चर पूरी दी है, इसको जरा गो थ्रू करो। अच्छा, अब इसमें ये इन्वायरमेंट दिया हुआ है, फिजिकल हार्डवेयर ऑन द होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। इसको कंट्रोल कर रहा है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब यहाँ पे ये डॉटेड बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके अंदर इन्होंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना, यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है और उसको मैनेज किया जाता है गैस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन 1 है, 2 है, 3 है, ये एक्सेस कर रही है हार्डवेयर पर। तो इनको एक्सेस दिया जाता है गैस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको इससे परे रखा जाता है, इससे दूर रखा जाता है। लेकिन हर अपनी यही समझ रहे होते हैं कि मुझे फिजिकल हार्डवेयर का एक्सेस मिला। बेसिकली यहाँ ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट किया जाता है जिसको वर्चुअल मशीन कहते हैं। उस पर गैस ऑपरेटिंग चलाया जाता है और उसके थ्रू जो है एप्लीकेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, दिस क्रिएट द वर्चुअल मशीन इनसाइड द होस्ट कंप्यूटर। इट अलाउज हार्डवेयर एमुलेशन, ensuring that each of the virtual machine are protected from each other while running on the host। ठीक है, जी सर। ये पढ़ लो।
हाँ भी पढ़ लिए। जी सर। ठीक है, फर्दर देख बेनिफिट्स। हाँ भी पढ़ लिए। जी सर। अब उसकी लिमिटेशन देख। हाँ भी पढ़ लिए। जी सर। अभी आ गया ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। नॉर्मली क्या होता है कि हम सोर्स कोड राइट करते हैं, मेन लैंग्वेज के अंदर होता है। तो कंपाइलर वन ऑफ द ट्रांसलेटर वो उसको मशीन कोड में यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। साथ में वो एरर मैसेज भी जनरेट करता है, जिसकी बेस पे हम इसको अपने सोर्स कोड को एरर फ्री करते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कंपाइलर। इधर पढ़ लो ऊपर वाले में पड़ेगा।
हाँ भी देख लिया। जी सर। अब ये देखो इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके पास सोर्स कोड आता है, एरर करेक्शन फाइल आती है, और प्रोग्राम इनपुट। तो इन सब को इंटरप्रेट करके ये प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करता है और एरर। इंटरप्रेटर बेसिकली लाइन बाय लाइन कर रहा होता है सारे काम, और कंपाइलर जो है होल्ड कर रहा होता है। पढ़ लो ऊपर वाला। ठीक है देखिए। जी सर। ये पैराग्राफ अभी। हाँ पढ़ लिया। जी सर। इसमें कह रहे हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम सिंबल टेबल होता है। सिंबल टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें सिंबल, हर कैरेक्टर को एज ए सिंबल स्टोर कर लेते हैं। An interpreter will also allocate space in memory to store any constants, variable and other data at full present। तो ये भी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है। अब ये है स्टेजेस इन द कंपाइलेशन। इधर पढ़ लो फिर। हाँ भाई, ये स्टेप समझ में आया। अब इसमें क्या रहा है, स्टेजेस इन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। चार स्टेजेस होती हैं: लैक्टिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइज। तो लैक्टिकल एनालिसिस क्या करता है? लैक्टिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। ऑल unnecessary character not required by the compiler such as white space and comment are removed। जितने भी अननेसेसरी कैरेक्टर उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे वाइट स्पेस की बात करें, जैसे ये ये वाली लाइन एज ए कमेंट आ रही है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक। ये उन्होंने ओरिजिनल कोड दिए। एग्जांपल करो, शोज अ स्मॉल प्रोग्राम both बिफोर एंड आफ्टर अननेसेसरी कैरेक्टर हैव बीन moved। अब ये देखते हैं आगे दिया हुआ।
अब देखो इसके अंदर से ना इन्होंने ये कमेंट वाली लाइन जो है ये माय एडिशन फ्रॉम वर्जन 2 ये रिमूव कर दी, ठीक है। डिक्लेयर एक्स वाई जेड इंटीजर, ठीक है। आउटपुट प्लीज इंटर टू नंबर जो है, ठीक है। अगर कोई वाइट स्पेस थी वो भी खत्म कर दी, ठीक है। तो ये था लेक्सिकल एनालिसिस। फिर कह रहा है बिफोर ट्रांसलेशन द सो फ्रॉम कोड नीड टू बी कन्वर्ट टू टोकन्स। तो फ्रॉम को हम टोकन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हर कैरेक्टर को एक टोकन असाइन कर देते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके सर। This process is called tokenization. In order to tokenize the program, the compiler will use a keyword table that contain all the token for the reserved word and symbol used in a programming language. A keyword table बना दिया जाएगा. In the example below, all the token are represented as two as the decimal number. ये 01 के नाम से टोकन है, ये इक्वल को असाइन करते हैं. A keyword table is where all the reserved word and symbol that can be used in the programming language are stored. अब इसमें जो जितने भी फिक्स वर्ड होते हैं ना, रिजर्व वर्ड और सिंबल, उनको हम कीवर्ड टेबल के अंदर स्टोर कर देते हैं. तो फिक्स द टर्म फिक्स सिंबल दैट कैन आल्सो टेबल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द सिंबल स्टोर. एवरी प्रोग्राम बी कंपाइल यूजिंग द सेम कीवर्ड टेबल, ठीक है. अब इन्होंने एग्जांपल दी, प्लस को 02 असाइन कर दिया, कॉलन को 03 असाइन कर दिया, कॉमा को 04 असाइन कर दिया, डिक्लेयर को 31 असाइन कर दी, इंटीजर को 32 असाइन कर दिया, इनपुट को 33 असाइन कर दिया और आउटपुट को 30. अब ये सारे कीवर्ड है जो आपके स्टोर प्रोग्रामिंग यूज है. अब क्या है, ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस द वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट एंड अदर आइडेंटिफायर यूज्ड इन अ प्रोग्राम आर आल्सो एडेड टू अ सिंबल टेबल. यहाँ पे वेरिएबल को भी स्टोर कर दिया जाता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंपाइलेशन स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोग्राम. अब जो सिंबल एक्स सिंबल है उसकी वैल्यू 81 असाइन कर, और ये वेरिएबल है और डेटा टाइप इंटीजर, इसका टोकन 81 हो, वाई का 82 हो गया, जेड का 83. अब ये पूरा एक मैसेज है, इसको 84 दे दिया, ये एज ए कॉन्स्टेंट, और आंसर इज 25 दे दी, ये भी कॉन्स्टेंट है. जो फिक्स मैसेजेस होते हैं उसको एज ए कॉन्स्टेंट है. द आउटपुट फ्रॉम द लेक्सिकल इज टोकनाइज्ड, दिस स्टोर्ड इन मेन मेमोरी. हियर इज द आउटपुट फॉर द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ द प्रोग्राम. अब जैसे 31 किसको दिया था, डिक्लेयर को. अब डिक्लेयर कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डिक्लेयर कीवर्ड आ रहा है, जी सर। इसको दे दिया 31, ठीक है. जी अच्छा, डिक्लेयर के बाद क्या आ रहा है, एक्स. अब देखो एक्स को दिया होगा उन्होंने 81, तो देखो एक्स ये सिंबल टेबल बना हुआ है 81, एक्स की वैल्यू 81, ठीक है. एक्स में वाई आ रहा है, फिर जेड आ रहा है 82 और 83. ये देखो इस तरह पूरे सोर्स प्रोग्राम को ना इन्होंने टोकनाइज कर दिया, तो कंपाइलर के लिए इजी हो जाता है इसको हैंडल करना, ठीक है. जी सर। अब सिंटैक्स एनालिसिस आ गया. सिंटैक्स एनालिसिस इज द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन. In this stage, output from the lexical music is checked for grammatical syntax. अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर को चेक किया है, सेमीकोलन या ब्रैकेट वगैरह. For example, this so from state x plus y plus would produce this tokenized list. Z की वैल्यू 83 है, प्लस की 02 है, x की 81 है, प्लस की 02 है, y की 80. आपका एरर क्या है, 01 एक्सपेक्ट, यानी सेमीकोलन आना था मेरे ख्याल, इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वल आना था, तो वो इसका एरर, अभी सिंटैक्स एरर आ गया, इसको यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाए. As shown above, the complete tokenized list is checked for error using the grammatical rule for the programming language. This is called parsing. इसको कहते हैं parsing. The whole program goes through this process even if error are found. The rule for parsing can be set out in back nor form. ये भी आगे करेंगे तो उसमें further clear हो जाएगा. If any error found, each statement and the associated error are output. But in the next stage of compilation, code generation will not be attempted. The compilation process will finish after this stage. If the tokenized code is error-free, it will be passed to the next stage of compilation, generating the objective. तो जितने भी टोकनाइज हैं वो एरर फ्री हो जाते हैं, तो थर्ड स्टेज भी चले जाएंगे जिसको कहते हैं कोड क्रिएशन, कोड जनरेशन. ये आ गया कोड जनरेशन. तो थर्ड स्टेज होती है कोड जनरेशन. द कोड जनरेशन स्टेज प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम to perform the task defined in the source code. The program must be syntactically correct for an object program to be produced. The object program is in machine readable form, binary form. यानी object form का मतलब होता है binary form. It is no longer in a form that is designed to be read by human. Human इसको understand नहीं कर सकता.
This software is either in the machine code that can be executed by the CPU or in the intermediate form that is converted to a machine code when the program is loaded. The latter option allows greater flexibility. For example, intermediate code can support the use of relocatable code, so the program can be stored anywhere in main memory. Okay? The addition of library routine to the code at the state to minimize the size of the stored object program. ठीक है, ये सारी एग्जांपल दी हुई इंटरमीडिएट कोड की। तो थर्ड स्टेज है कोड जनरेशन, फोर्थ है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सही है, जी सर। टाइम भी ओवर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास का भी ट्यूसडे पर। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सर एक मिनट, वो आपने बोला था कि ये क्या कहते हैं, वो और डाउनलोड करा देंगे उसका। वो ये शुरू में बताते हैं ना। अच्छा अच्छा, एक काम करो, उस पर जाओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो। जी सर। सर आप वो मेरा अलाउ कर दीजिए जरा स्क्रीन शेयर करने का। ठीक है, कर दिए। वो शुरू में बताते हैं ना, वो शुरू में इंस्टॉल करवाया था। देखिए सर। हाँ, अभी ओपन हो रही। जी सर। सर क्या करना है? देख लेंगे।